नवरात्रि व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि व्रत के दौरान कई नियमों का पालन किया जाता है। खास तौर पर खाने पीने वाली चीजों की बात करें तो इनको लेकर कई सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। इन 9 दिनों में कई चीजें खाने की मनाही होती है। नवरात्रि का 9 दिवसीय शुभ त्योहार बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। देश भर में भक्त इस त्योहार की तैयारियों में डूबे हुए हैं। शारदीय नवरात्रि आमतौर पर हिंदू कैलेंडर महीने के अश्विन मास के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है, जो सितंबर या अक्टूबर के ग्रेगरियन महीने में आती है। इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग अवतारों की पूजा करने से लेकर 9 दिन के व्रत रखने तक भक्त देवी का आशीर्वाद पाने के लिए कई अनुष्ठान करते हैं। व्रत रखते हैं भक्तों को अपने द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इन 9 दिनों के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना चाहिए। खासतौर पर खाने पीने पर कई ऐसे फूड्स आइटम हैं जिनका सेवन नवरात्रि के दौरान नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वो फूड आइटम्स जिनका सेवन नवरात्रि के दौरान करना चाहिए और किन फूड्स का नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के 9 शिव दिनों में गेहूं और चावल जैसे नियमित अनाज से परहेज करना चाहिए। प्याज और लहसुन जैसे तामसिक खाने से परहेज करना चाहिए। ये शरीर और दिमाग के लिए हानिकारक माने जाते हैं। इन 9 दिनों के दौरान सात्विक आहार का ही सेवन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान मांस, मछली, चिकन, अंडे जैसे मांसाहारी खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में शराब का सेवन करने से भी बचना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं तो उनको भी तामसिक भोजन, शराब, मांस आदि चीजों से दूर रहना चाहिए और उनका सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को फलियां, दाल, चावल, आटा, मक्के का आटा, साबुत गेहूं और सूजी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में क्या खाएं। नवरात्रि व्रत में श्रद्धालु फलों का सेवन कर सकते हैं। इस व्रत में आपको सफेद नमक खाने से भी बचना चाहिए और सेंधे नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। मसालों में आप जीरा, जीरा पाउडर, हरी इलायची, काली मिर्च पाउडर, दालचीनी, अजवाइन, लौंग और काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों की बात करें तो व्रत में आप आलू, टमाटर, शकरकंदी, अरबी, लौकी, खीरा, कद्दू और पालक जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान दूध और डेयरी उत्पाद जैसे दूध, घी, दही, पनीर और खोया भी खाया जा सकता है। व्रत में कौन से अनाज खा सकते हैं। सिंघाड़े का आटा, आप सिंघाड़े की पूरी, पकोड़े, पराठे, हलवा जैसी चीजें बनाकर खा सकते हैं। कुट्टू का आटा, इससे खिचड़ी, पराठा, पकोड़े, पूरी और हलवा बनाकर खाया जा सकता है। राजगिरा का आटा या राजगिरा का आटा, पूरी, व्रत का हलवा, व्रत की कड़ी, पराठा और थाली पीठ बनाकर खाया जा सकता है। कई लोग दलिया और लड्डू के रूप में भी इसका सेवन करते हैं। समा के चावल का आटा, समा के चावल का इस्तेमाल आप व्रत के उत्पम, व्रत की इडली, डोसा, पूरी बनाने के लिए कर सकते हैं। व्रत के चावल, व्रत के चावल से पुलाव, खिचड़ी, खीर, दलिया, इडली, डोसा, उपमा या फिर सादा स्टीम्ड करके भी ले सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में अगर आप व्रत करने जा रहे हैं तो इस दौरान इन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन का नहीं। इस विषय के बारे में और अच्छे से जरूर जान लीजिए। आइए जानते हैं नवरात्रि के व्रत करने के सही नियम। कई लोग निर्जला उपवास रखते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उपवास के दौरान सिर्फ पानी पीकर रहते हैं। वहीं हम में से कई लोग उपवास के दौरान एक टाइम फलाहार खाते हैं। अगर आप फलाहार वाला उपवास रख रहे हैं तो उपवास के दौरान किस तरह की चीजें खाई जा सकती हैं और किस तरह की नहीं, इस बारे में अच्छे से जानना बहुत ही जरूरी होता है ताकि आपका उपवास सफल हो सके। आइए जानते हैं उपवास के दौरान क्या खाएं और क्या ना खाएं। व्रत में कौन सा, जीरा या जीरा पाउडर, काली मिर्च या काला पाउडर, सेंधा नमक, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, सूखे अनार के बीज, अदरक, हरी मिर्च, नींबू, अजवाइन और कैरम के बीज, हरा धनिया, पुदीना, वहीं करी पत्ता, सूखा आम पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर जैसे मसालों का प्रयोग कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। ऐसे में एक बार अपने परिवार के बुजुर्ग से सलाह लें। नवरात्रि व्रत में कौन सी सब्जियां खा सकते हैं। आलू,
आप व्रत में आलू, दही आलू, जीरा आलू, आलू टमाटर की सब्जी, आलू के पकोड़े इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। कद्दू, कद्दू की सब्जी, हलवा, खट्टा मीठा कद्दू की सब्जी, पकोड़े बनाकर खा सकते हैं। शकरकंदी, शकरकंदी का हलवा, टिक्की या चाट बनाकर खाया जा सकता है। अरबी, सूखी अरबी, दही अरबी, अरबी टिक्की, अरबी कटलेट खाया जा सकता है। रतालू, आप सूरन चिप्स, सूरन की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। केला या कच्चा केला, कच्चे केले का प्रयोग आप सब्जी, केले के फ्राई और केले के चिप्स बनाकर खा सकते हैं। कच्चा या आधा पका हुआ पपीता, कच्चे पपीते से आप पपीते का हलवा और सलाद बनाकर खा सकते हैं। टमाटर, आमतौर पर टमाटर को करी या सब्जी में डाला जाता है, इसके अलावा चटनी बनाकर खा सकते हैं। कुछ लोग व्रत में पालक, लौकी, खीरा और गाजर इत्यादि का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ अन्य सामग्री खाने की लिस्ट। साबूदाना, उपवास के दौरान साबूदाना कई लोगों को पसंदीदा आहार होता है। आप साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, थाली पीठ पकोड़ा, लड्डू, टिक्की, बेल और खीर इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। मखाना या फूल मखाना, मखाने की खीर, भुना हुआ मखाना, आलू मखाना खा सकते हैं। नवरात्रि में आटा, इन आटों का ना करें इस्तेमाल। चावल और चावल का आटा, गेहूं का आटा, मैदा, सूजी, चने से बना बेसन इत्यादि। नवरात्रि में कितनी बार खाना खाना चाहिए? नवरात्रि का व्रत पूरे 9 दिनों तक रखा जाता है। नवरात्रि के दौरान रसोपवास, फलो उपवास, दुग्धो उपवास, लघु उपवास, अधोपवास और पूर्ण उपवास किया जाता है। कुछ लोग उपवास के दौरान खिचड़ी खाते हैं, कुछ सेंधा नमक युक्त भोजन करते हैं, कुछ फलाहार करते हैं, कुछ केवल दूध और जल आदि ग्रहण करते हैं। जिसकी जैसी क्षमता होती है वे वैसा उपवास करते हैं। आप चाहे किसी भी तरह का उपवास क्यों ना करें, लेकिन बार बार और बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्रत करने से व्रत का फल नहीं मिलता। यदि आप फलाहार करते हैं तो 1 या 2 समय ही फलाहार करें, वहीं अधो उपवास करते हैं तो 1 समय ही भोजन ग्रहण करें। नवरात्रि व्रत में दिन भर उपवास रखें और रात में ही 1 बार भोजन ग्रहण करें। यह भी कोशिश करें कि रात में किए जाने वाले भोजन को रात में ही बनाएं, यानी भोजन को बहुत समय पहले से बनाकर ना रखें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।